इस वक्त की बड़ी खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां प्रशांत किशोर अब नवनिर्वाचित विधायक नहीं बल्कि माननीय विधायक बन चुके हैं। यानी कि उन्होंने औपचारिक रूप से विधायक पद की शपथ ले ली है। आपको बता दें, सुबह सुबह वो विधानसभा पहुंचे और प्रेम कुमार यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। और अब ये फाइनल हो चुका है कि एनडीए के सामने विधानसभा में प्रशांत किशोर एनडीए नेताओं के सामने लगे रहेंगे और इनके बीच आपसी मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। वहीं ये तेजस्वी यादव के लिए कितना बड़ा झटका होने वाला है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी से सबसे पहले बात करते हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है, आज शपथ ले ली है प्रशांत किशोर ने, उससे पहले ही वो काफी ज्यादा एक्टिव अपने क्षेत्र में नजर आ रहे थे, तो ये कितना मायने रखता है आज का ये शपथ ग्रहण समारोह? बिल्कुल, देखिए शपथ ले ली है, माननीय वो बन गए हैं, अब विधायक बन गए हैं और उनके चेहरे की चमक ये बता रही थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे आने वाले समय में तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल खड़े करने वाले हैं। क्योंकि तेजस्वी जब भी बोलते हैं तो हमने हमेशा से देखा है कि एनडीए को लेकर वो थोड़ा सा बैलेंसिंग वाली सिचुएशन अपनाते हैं, लेकिन तेजस्वी पर तीखा प्रहार करते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी के लिए विधानसभा में काफी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि प्रशांत किशोर जब पहुंचे शपथ ग्रहण करने, तब भी प्रशांत किशोर ने विकास का वादा किया, नौकरियों का वादा किया, अपने क्षेत्र के लोगों से इतने वादे कर डाले हैं कि उसमें तेजस्वी अब पीछे रह गए हैं। और देखिए, तेजस्वी तो नेता प्रतिपक्ष हैं जबकि, लेकिन प्रशांत किशोर तो सिर्फ बांकीपुर से विधायक बने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर क्या आगे आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे? क्योंकि देखिए 2030 तक ये स्थिति हमें साफ तौर पर नजर आएगी कि प्रशांत किशोर ने अपनी जगह बना ली है। बांकीपुर से शुरुआत करके उन्होंने अपनी जगह बना ली है और 2030 में हम देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तो जरूर प्रशांत किशोर बन जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव मुंह छिपाए घूम रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पे एक शब्द इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी शर्म आ रही है। हालांकि आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रशांत किशोर को सिर्फ बतूना बताया गया है और कहा गया है कि नहीं, प्रशांत किशोर सिर्फ बातें करते हैं और आगे आने वाले समय में बांकीपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जो दावा वादा कर रहे हैं उस पर कितना खरा उतर पाएंगे और कितना नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में अगर कोई रणनीति नहीं बना पाए तो हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक भविष्य है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगा। लेकिन सर, क्या इतने बड़े बड़े वादे और दावे करना ठीक है? अभी आप विधायक बने ही हैं, लेकिन फिर भी आप जनता को लुभाने की कोशिशों में जुट गए हैं। 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल से फीस कम करने की बात की जा रही है। जितने बड़े बड़े दावे और वादे पीके कर रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे इन वादों में? क्योंकि वादे तो तेजस्वी यादव ने भी किए थे, लेकिन क्या हुआ? सामने कुछ नहीं आया, क्योंकि धरातल पर उन वादों का कोई असर नहीं पड़ सकता था, क्योंकि उन्होंने बिना सेंस के वो वादे किए थे, किसी भी गणित के हिसाब से वो वादे नहीं किए गए थे। तो क्या पीके पूरा गणित लगा के ये वादे कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये भी बातूनी हो चुके हैं? देखिए, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि तेजस्वी यादव के ना तो सलाहकार ठीक हैं और तेजस्वी यादव में खुद भी इतनी समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने नौकरियों का वादा नहीं किया था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो एक एक व्यक्ति जो कि घर में होगा उसे हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को जब पूछा गया कि क्या बजट आपके पास है, तो तेजस्वी यादव पे सवाल का जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव का जो सलाहकार था वो बिल्कुल ही ऐसा है कि तेजस्वी यादव को लार्जेस्ट पार्टी से निचले स्तर पर पार्टी पे ला दिया। आरजेडी इस वक्त सबसे छोटी पार्टी बन गई है बिहार के अंदर, जो कभी लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। दूसरा, प्रशांत किशोर का जहां तक हम बात करते हैं तो प्रशांत किशोर का सलाहकार कोई नहीं है। प्रशांत किशोर दूसरों को सलाह देते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास रणनीति भी है, प्रशांत किशोर के पास आइडिया है। अगर वो 10,000 लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तमाम सरकारी सेक्टर में ही नौकरी देने का वादा कर दिया। वो कह रहे हैं रिज्यूम लाइए और जो भी व्यक्ति सक्षम होगा हम उसे नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसे में उन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि कुछ को निजी सेक्टर में नौकरी का हम देंगे, साथ ही साथ कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी और कुछ के लिए उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर में फ्री में कोचिंग लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, उसकी व्यवस्था भी प्रशांत किशोर की तरफ से की जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठे ही 10,000 नौकरी एकदम वो दे देंगे, क्योंकि देखिए अभी भी अगर वो विधायक बने हैं तो अभी उनके पास 5 साल हैं
और इन 5 सालों में कहीं ना कहीं अगर वो वादा कर रहे हैं तो उनकी जो रणनीति है वो काम कर सकती है। सर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीके जमीन पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इन दिनों हमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजभवन मार्च की चाहे उनकी घोषणा की बात कही, चाहे किसी भी मुद्दे पर वो अब उभर कर सामने आ रही। तो क्या ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ही डर है कि अगर प्रशांत किशोर विधानसभा में बैठेंगे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है प्रशांत किशोर की वजह से और अपने ही नेताओं की वजह से। क्योंकि प्रशांत किशोर जब से विधायक बने हैं, जब से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी के नेता प्रशांत किशोर से प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ ने तो ये भी ऐलान किया है कि आगे आने वाले समय में या तो एनडीए में वो शामिल होंगे या फिर प्रशांत किशोर, जो कई नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए मृत्युंजय तिवारी किस तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए। कई ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एक भी विधायक समर्थन छोड़ देगा तो तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और वो तस्वीर बिहार के अंदर अगर आई तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत बुरी तस्वीर होगी। क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हैं तो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को पूरा कार्यभार दिया हुआ है, और तेजस्वी यादव उतना ओहदा अभी नहीं पा रहे हैं जितना कभी लालू प्रसाद यादव का हुआ करता था। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से अगर तेजस्वी यादव ने कुछ सीखा होता तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आज सीएम बन चुके होते, लेकिन अपने पिता से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। अगर नीतीश कुमार से भी कुछ सीखा होता तो शायद वो सीएम बन चुके होते। उन्होंने सीखा तो सिर्फ इतना सीखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, हम वही आइडिया अपनाएं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को गाली देने का काम किया, 2017 में कुर्सी से वो बाहर हो गए और 2022 में भी सत्ता पर विराजमान नहीं हो पाए। और राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी बार बार ऐसे ही कृत्य करते हैं जिसके बाद राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज होता है, वो माफी वीर बन जाते हैं। और राहुल गांधी जो ख्वाब देख रहे हैं शायद ही उनका ख्वाब कभी पूरा हो पाए। तो तेजस्वी यादव को अपने पिता से सीखना चाहिए था और अखिलेश यादव को भी अपने पिता से सीखना चाहिए था। लेकिन ये तीनों जो युवराज हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनका जो मन लगता है, इनका विदेशों में सबसे ज्यादा मन लगता है अपने देश में राजनीति करने में और अपने देश के लोगों के विकास करने में इनकी भूमिका नहीं रहती। अगर इनकी भूमिका रहती होती तो शायद ये जमीन पर काम करते। क्योंकि देखिए राहुल गांधी का जिक्र करें, राहुल गांधी किसानों के साथ ट्रैक्टर पे तो घूमते हैं, लेकिन 10 दिन ट्रैक्टर पे घूमते हैं तो 20 दिन विदेश चले जाते हैं। अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं, अखिलेश यादव बात करते हैं किसानों की, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ मीडिया तक सीमित रह जाते हैं। किसान सड़कों पर आता है लेकिन अखिलेश यादव सड़कों पर आना भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं, तेजस्वी यादव नीट छात्रों का इतना बड़ा मामला होता है लेकिन वो विदेश चले जाते हैं। तो ये तीनों युवराज, क्योंकि देखिए इनके घर से ही राजनीति काफ़ी लंबी चली है, चाहे फिर राहुल गांधी की बात करें, उनकी दादी हो, उनकी माँ हो या फिर उनके पिता हों। अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव के पिता ने किस तरीके से पार्टी को बनाया और अखिलेश यादव उसमें विराजमान। बिहार में विपक्ष जो है काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। पूरे महागठबंधन की बात की जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि महागठबंधन का हो चुका था। क्या प्रशांत किशोर की, ये बात तो सिर्फ एक सीट की है, बांकीपुर सीट की है, बात तो सिर्फ कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर जीत दर्ज की है, क्या इससे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है विपक्षी चेहरे के तौर पर? देखिए 2030 को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, क्योंकि देखिए 2025 विधानसभा चुनाव में उनका सिक्का नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी पैठ बिहार के अंदर बना ली है जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम बार बार कह रहे हैं, बशर्ते वो सरकार ना बना पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उन्हें जरूर मिल जाएगी। क्योंकि देखिए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे तेजस्वी नहीं भुना पाए, जो कि एनडीए की सरकार में हुए, चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर मामला हो, बंटी यादव मामला हो, और रोहतास कांड मामला हो, या फिर AK-47 मामला हो। इतने तमाम मामले बिहार के अंदर आए जो तेजस्वी यादव सही से नहीं भुना पाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसे भुनाने का काम किया और प्रशांत किशोर के लिए लोगों के दिलों में जगह बन गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जातिगत राजनीति करना भी जानते हैं, वो पंडित करते रहे, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर, बंटी यादव मामले को लेकर वो यादव करते रहे, रोहतास का जो कांड हुआ उसमें वो दलित करते रहे। तो ऐसी जो तमाम स्थितियां हुई हैं, वो जातिगत राजनीति करना भी जानते हैं, वो विकास की बात को भी जानते हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाना भी जानते हैं। हम इतना बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार
2030 में वापसी कर सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो सकते हैं। और हाँ, और विपक्षी पार्टी के तौर पर हम देखेंगे कि जो बड़ी पार्टी होगी वो प्रशांत किशोर की होगी। तेजस्वी यादव जो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव यही गलती कर रहे हैं कि वो सिर्फ सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपना विजन जनता के सामने रखना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है, यानी कि बांकीपुर सीट पर जो खेल हुआ था उसके बाद सीओ उनका औपचारिक रूप से अब वो विधायक हो चुके हैं। अब उनके नाम के आगे माननीय विधायक लगेगा। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव के लिए भी ये एक बड़ा झटका होने वाले हैं, क्योंकि उनके नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।